तो फ्रेंड्स, आज हम एक पोर्ट्रेट शुरू करने जा रहे हैं पेंसिल ड्राइंग में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही एडवाइस करूँगा न्यू बिगिनर्स को कि अपनी लाइंस को स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करना सीखें। कोई भी आपको ड्राइंग करनी है, चाहे वो स्टिल लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो, या ह्यूमन फिगर स्टडी हो, या नेचर स्टडी हो, कुछ भी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करने की अगर एक हैबिट आएगी तो आपकी जो लाइंस हैं, आपकी जो ड्राइंग्स हैं, वो अपने आप एक सिंप्लीफाइड होती जाती है। और जितना वो सिंप्लीफाइड होगी उतना ही वो आपको और ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। और उसके शेप्स को ज़रूर चेक करें कि आपकी लाइंस के शेप आपकी ड्राइंग में, जैसे फोरहेड है, फोरहेड की क्या शेप है, आईज आईज को लेके पूरे एक आईब्रो तक एक किस तरह की शेप क्रिएट हो रखी है। जैसे यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ये पूरी एक आईब्रो, और आई के नीचे की एक लाइन जो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक शेप किस तरह की हमें दिखाई दे रही है। और शुरुआत में कभी भी ये ना सोचें कि हमें बिल्कुल जो एक्चुअल लास्ट में जो ड्राइंग दिखती है, बिल्कुल फाइन ड्राइंग, हम वैसा ही शुरुआत उसी तरीके से करें, क्योंकि उसमें अगर आप करेंगे तो आपसे कई जगह बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। बट अगर आप इस तरह से करेंगे, गलतियां इसमें भी होंगी, मगर इस तरह से आप एक अच्छा, आपका जो स्टेज, जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो अच्छा रहेगा कि आप उसको सही डायरेक्शन में लेके चलेंगे। कि जरूर आप शेप्स, लाइन, एंगल, ये बहुत अच्छे से चेक करें। और थोड़ा शुरुआत में, अभी जैसे मैं बहुत फाइन ड्राइंग में इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस एक रफ लाइन में उसको थोड़ा सा, उसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर कैप्चर करने का सोच रहा हूँ, एक फेस का, जिस तरह से मुझे मेरे सामने वो दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और कि आप जब भी, बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है कि शुरुआत में एक स्ट्रेट लाइंस डालने का इस तरह से सोचें कि अपनी रिस्ट को ना हिलाएं और अपने फिंगर्स की मूवमेंट को कहीं से मूवमेंट ना करें, बस पेंसिल को पकड़ के और स्ट्रेट लाइन डालने का सोचें हर एक डायरेक्शन में, इस तरह से, ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये। तो पूरे हाथ को हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंटैक्ट रखना है, कहीं से नहीं हिलाना। बस हमारी जो एल्बो है वो आगे पीछे हो रही है, और उसी से हमारी लाइनें स्ट्रेट भी आएंगी, हमारी लाइनें ओवल भी आ सकती हैं, हमारी लाइनें सर्कल भी आ सकती हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अभी शुरुआत में पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ के भी चलाना का प्रैक्टिस करें, और बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा ना डालें पेंसिल पे। स्ट्रेट लाइंस को छोटे छोटे एरियाज में आप देखें कि उनकी क्या क्या शेप क्रिएट हो रही है, और स्ट्रेट लाइंस को डालें। स्ट्रेट लाइन से आपको ये फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है कि अपने आप जो ड्राइंग है आपकी, वो एक ज्योमेट्रिक शेप्स में कन्वर्ट होती चली जाती है। और जितना वो ज्योमेट्रिक शेप्स का मतलब है बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत बेसिक शेप्स में कन्वर्ट होती चली जाती है। और जितना वो बेसिक शेप्स में कन्वर्ट होगी, उतना ही वो हमारे लिए समझने में बहुत आसान होती है। जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, कि हम बहुत इजी इजी शेप्स में उसे देखना शुरू कर देते हैं। कि वरना वैसे हम देखें तो ये लगता है कि बस हर एक जगह उसकी, जैसे यहीं से अगर मैं सोचूं कि बिल्कुल फाइनल ड्राइंग करता हुआ चलूं, तो हो सकता है बहुत गलतियां आए। बट जब आप एक लंबे समय तक प्रैक्टिस से गुजरते हैं उस तरह की, तो वो चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी बाद में। बट शुरुआत में आपको स्ट्रेट लाइंस की आदत एक डेवलप करनी चाहिए। और हर एक फीचर्स की एक अपनी शेप होती है, उसको भी ज़रूर चेक करें। शेप्स, लाइन के एंगल्स, जैसे कि अब इसकी जो नोज़ की लाइन है, इसकी इस आईब्रो से बिल्कुल नीचे आ रही है, यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आप चेक करें उसमें भी आपके रेफरेंस में कि वो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम भी बिल्कुल उसे स्ट्रेट रख के और यहाँ से उसकी शेप क्रिएट करते हैं, उसकी नोज़ की। अभी मैं नोज़ को, मैं यही बोल रहा हूँ कि शेप्स क्रिएट करते हैं, मैं नोज़ की पूरी एक्चुअल ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ। तो भाई इसी तरह से आपको धीरे धीरे आप उसको
अगर आप हर एक पार्ट को इसी तरह से आगे लेके चलेंगे तो वो धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कैप्चर हो जाएगा, और उसके बाद आप उसमें डिटेलिंग शुरू करेंगे। अभी डिटेल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, अभी बस उसके शेप्स की तरफ ध्यान दें कि अगर कहीं पे फिर करेक्शन भी करनी होगी तो आपको वो इजीली कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जब आप शेप्स को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ड्राइंग में शेप्स को और थोड़ा क्लियर करते जाएंगे, तो आप अपने आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग काफ़ी कंप्लीट नज़र आ रही है आपको। और उसके बाद में आपको जहाँ जहाँ पे भी आपको डिटेल्स जिस तरह के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, उस तरह से आप देना शुरू करेंगे। हर एक फीचर्स के लिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट तो लाइन डाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कि मुझे वो उससे मुझे ये कान की जो स्टार्टिंग के ड्राइंग का पता चलता है कि वो कहाँ से उसका ईयर शुरू हो रहा है, और फिर ओवरऑल उसका ईयर की एक क्या शेप क्रिएट हो रही है वहाँ पर।
Thank you.